जहाँ भी आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी और समाज का हर बंधु आगे बढ़े, काम करे, हम हमारे समाज का नाम रोशन करें। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमने गुर्जर समाज में जन्म लिया है, जिनका इतिहास इतना पुराना है। 5% जब से आरक्षण दिया बैसला साहब के सानिध्य में, जब हमने अपने 72 भाइयों को खोया, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में समाज बहुत आगे है। मैम, आज इतने बड़े दिन पर आप आए हैं, विजय पथिक जी की जयंती है, समारोह है, इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि गुर्जर समाज का बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व कर रही हैं और हेरिटेज से मेयर भी हैं, तो आपकी क्या राय, आपकी गुर्जर समाज के लिए क्या आप सोचते हैं और कैसी आप इनको दिशा और दशा देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं गौरव गुर्जर जी को बधाई भी देना चाहूँगी, धन्यवाद भी देना चाहूँगी कि वो युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने इतना अच्छा, इतना बड़ा आयोजन रखा है। और युवा देखिए हमारे नींव होते हैं और युवा हर क्षेत्र में जितना बढ़ चढ़ के जोश से काम कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। युवाओं की अहम भूमिका होनी चाहिए। मैं अपने समाज के जितने भी युवा बच्चे हैं उनको सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें उन कुर्सियों पर जाके बैठना है जहाँ पर नीति बनती हैं, क्रियान्वित होती हैं, ताकि हमारा समाज आगे बढ़े। और मुझे गर्व भी है, खुशी भी है कि गुर्जर समाज के युवा बच्चे बहुत सारे RS बने हैं, टीचर बने हैं, डॉक्टर्स में भी अभी अच्छे खासे, आप MBC में देखिएगा बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम आया है। तो मुझे खुशी भी है और हम यही चाहते हैं कि हमारा युवा पढ़ा लिखा शिक्षित हो, उन कुर्सियों पर बैठे समाज के कल्याण के काम करे और 36 कौम के लिए काम करे, ताकि हमारा समाज आगे भी बढ़े। और हम हमारे बच्चे जो हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, पन्ना धाय जी, जिनका इतिहास लिखा जाता है, ऐसे ही हमारे इन युवाओं का इतिहास भी लिखा जाए कि गुर्जर समाज के युवा बच्चों ने इतने अच्छे कार्य किए हैं। जिस तरह से आपने बोला, वीर योद्धा श्रेणी से आते हैं गुर्जर समाज, लेकिन आज भी शिक्षा रोजगार के लिए कहीं ना कहीं कुछ कमियां छोड़ रही है सरकार, तो आप क्या राय देना चाहेंगे? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, एक गुर्जर जाति है जिनके आगे वीर लगाया जाता है और पूरा इतिहास आप देखिएगा, गुर्जरों का बहुत बड़ा इतिहास है। और चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे जब भी बात आई है युवाओं की, हमारे समाज ने परचम लहराया है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि वीर के साथ साथ हम शिक्षित भी बने और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, क्योंकि शिक्षा ही एक कुंजी है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। मैं यही कहूँगी अपनी युवा पीढ़ी से, अपने युवा भाइयों से, युवा बहनों से कि ना आप सब लोग शिक्षित बने। जहाँ भी आपको मेरे सहयोग की आवश्यकता होगी कि मैं हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी। मेरे लिए समाज सबसे पहले आता है, क्योंकि समाज में मैंने जन्म लिया है। अंतिम विदाई भी समाज के चार कंधे ही देंगे मुझे, इसलिए समाज सर्वप्रथम है मेरे लिए। और समाज का हर बंधु आगे बढ़े, काम करे, हम हमारे समाज का नाम रोशन करें। और बहुत ही गर्व की बात है कि हमने गुर्जर समाज में जन्म लिया है, जिनका इतिहास इतना पुराना है और लिखा गया है। और अब आने वाला जो इतिहास है वो भी गुर्जरों का ही लिखा जाना चाहिए। राजस्थान सचिवालय से पूर्व अध्यक्ष कपिल सर मेरे साथ हैं। कपिल सर, आप गुर्जर समाज के लिए यहाँ पर आए हैं, वो गुर्जर समाज जो काफ़ी ऐतिहासिक योगदान दे चुका है, काफ़ी वीर इस जाति में पैदा हुए हैं, लेकिन आज भी अपने लिए शिक्षा हो, रोज़गार हो, विकास के नाम पर आज भी सरकारों का मुँह देख रहा है, तो इस पर आपकी क्या राय है? सरकार ने काफ़ी कुछ किया है पहले और लगातार इस पर आगे प्रगति की ओर है। 5% जब से आरक्षण दिया बैसला साहब के सानिध्य में, जब हमने अपने 72 भाइयों को खोया, उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में समाज बहुत आगे है। आज हमारे डॉक्टर्स भी हैं, हमारे प्रशासनिक सेवा में भी मिलेंगे, आपको पुलिस सेवा में मिलेंगे, अच्छी जगह पर मिलना चालू है। धीरे धीरे युवाओं में जोश है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा कई जगहों पर, जैसे कि कुछ केस अभी तक हमारे साथियों पे चल रहे हैं, वो अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। साथ ही लगातार सुप्रीम कोर्ट्स में पहुंचा जा रहा है कि सब आरक्षण को वापस ले लिया जाए, जो कि बहुत गलत है। हमारी सरकार से मांग है कि जिस प्रकार 5% आरक्षण जो चला आ रहा है उसको रेगुलर किया जाए और साथ ही इसको राजनीतिक रूप से भी हमको दिया जाए, ताकि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व ऊपर तक पहुँचे, समाज के युवाओं को और प्रतिनिधित्व करने वालों को एक उचित प्लेटफॉर्म मिले। हमारी सरकार से मांग यही रहेगी और साथ ही ऊपर तक भी हमारी यही डिमांड है कि समाज को आगे की तरफ बढ़ाए। जिस प्रकार ये 5% राजस्थान में दिया गया है, उसी प्रकार केंद्र में भी दिया जाए, क्योंकि गुर्जर समाज के IAS में बहुत कम मिलेंगे। पूरे राजस्थान में केवल एक गुर्जर है IAS और एक ही IPS है। सरकार से, केंद्र सरकार से, मोदी जी से, जो डबल इंजन की सरकार अभी चल रही है, उनसे ये डिमांड है करेंगे कि IAS में और केंद्रीय भर्तियों में भी हमें रिजर्वेशन दिया जाए, ताकि हमारे समाज का प्रतिनिधित्व पहुँच सके। आज जिस प्रकार जम्मू कश्मीर
और हिमाचल प्रदेश में एसटी में हमें आरक्षण दिया गया है। एसटी न सही लेकिन 5% अति पिछड़ा वर्ग के रूप में हमें केंद्रीय भर्तियों में दें ताकि समाज का प्रतिनिधित्व पहुँचे, समाज को एक अग्रणी धारा में आ सके। बहुत दिनों बाद समाज अग्रणी धारा में आ सका है, क्योंकि एक ज़माना था जब केवल गुर्जर बकरी भेड़ चराने वाला या 4th क्लास तक ही सीमित था। आज गुर्जर प्रशासनिक सेवाओं में, शासन सचिवालय जैसी सेवाओं में, उच्च पदों पे है, जुडिशियल में है, वो पहुंच रहा है और समाज का, न केवल गुर्जर समाज का बल्कि पूरे राजस्थान के सभी समाजों का प्रतिनिधित्व करते हुए एक क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ रहा है। पायलट साहब ने कहा था कि जब गरीब का, युवा का बच्चा पढ़ लिख कर उच्च पदों पर पहुंचेगा तभी समाज का सही उत्थान हो सकेगा, उसी की ओर समाज का उत्थान होता जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस में तो पायलट है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी में आपको इस समाज का लीडरशिप करने की कमी महसूस होती है, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो उसके लिए समाज कहीं ना कहीं आबो हवा पलट रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लग रहा था वो हवा अब रुख दूसरी तरफ कर चुकी है, आपको भी ऐसा लगता है? राजनीतिक विषय में थोड़ा सा मैं कह नहीं पाऊँगा, बाकी समाज का प्रतिनिधित्व इधर भी बराबर, दोनों तरफ बराबर है। जैसा जिधर से लाभ होता है, जैसे भी होता है, उसी तरफ समाज अग्रसित रहता है। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।